नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाले मोस्ट वांटेड विकास दुबे के अब उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाश के दौरान उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। हमीरपुर के मौधा में मुठभेड़ में पुलिस ने विकास दुबे का दाहिना हाथ माने जाने वाले अमर दुबे को मार गिराया है। अमर दुबे को विकास दुबे गैंग का शातिर बदमाश भी माना जाता था। आपको बता दें कि ये वही अमर दुबे है जिसका हाथ 8 पुलिस कर्मियों की हत्या में शामिल था और ये उस दिन भी विकास दुबे का साथ था। तो आज पुलिस ने इसे रात को मुठभेड़ में मार गिराया है। जिस तरीके से इसने विकास दुबे को बचाने की कोशिश की और वहां पे इसने फायरिंग शुरू कर दी, तो इसी बीच पुलिस ने इसे मार गिराया है और साथ ही 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और जो 4 की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से यूपी पुलिस का सख्त रवैया रहा इन आतंकवादियों और आरोपियों के खिलाफ और जिस तरीके से वो कार्रवाई करती आई है ऐसे लोगों के खिलाफ, तो इस बार भी एक बड़ा एक्शन लिया है। और विकास दुबे के मुखबिर रहे चौबेपुर के थाना में पूर्व SHO विनय तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी हो रही है और एक के बाद एक जिस तरीके से विकास दुबे से मिलने वाले लोगों को या फिर उसकी मदद करने वाले लोगों को यूपी सरकार की तरफ से एक के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसे ये माना जा रहा है कि विकास दुबे के भी अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और 4 और आदमी गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे भी खबर सामने आई है कि विकास दुबे अब पुलिस से बचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। और रात जिस तरीके से उसने हरियाणा के एक होटल में स्टे करने के लिए, जब वो और इन्हीं 4 साथियों में से एक ने उसकी मदद की थी उस होटल में कमरा दिलाने के लिए, और जब वो वहां पे कमरा लेकर छुपने की कोशिश करता है कि उसे पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी, तो इसीलिए वो एक छोटे से ओयो होटल में गया और जब उससे वेरिफिकेशन के लिए आईडी मांगा जाता है तो वो अपनी आईडी नहीं दिखाता। और खैर वहां पे जब पुलिस को इन सारी चीजों की खबर मिली तो पुलिस ने वहां पर घेराबंदी शुरू कर दी और घेराबंदी में ही उसका जो भाई था ये अमर दुबे ने उसे भगा दिया। पर यहीं पर चचेरा भाई मुठभेड़ में को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। आप इससे ये समझ सकते हैं कि विकास दुबे कितना भी ज्यादा भाग ले और भागने की कोशिश कर ले, बच नहीं पाएगा। और STF की टीम भी उसके पीछे लगी हुई है। तो अब ऐसा लग रहा है कि विकास दुबे का ज्यादा दिन बचकर रह पाना मुश्किल है। और अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि विकास दुबे दिल्ली में आकर सरेंडर करना चाहता था, क्योंकि अब विकास दुबे को भी पता चल गया होगा कि जिस तरीके से उसके एक के बाद एक साथी पकड़े जा रहे हैं, तो अब ज्यादा दिन तक वो भी पुलिस के हाथों से दूर नहीं रह सकता। और इसी पर हम आपको बता देते हैं कि हमीरपुर के SB सुलभ कुमार का कहना है कि अमर दुबे की छुपे होने की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। इसी दौरान अमर ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी एनकाउंटर में वो मारा गया। इसी बीच STF टीम दुबे को तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन उससे प्रभात और अंकुर नाम के 4 और करीबियों को गिरफ्तार किया है। अंकुर के बारे में बताया जा रहा है कि उसी ने फरीदाबाद में विकास दुबे को छुपने में मदद की थी और वो विकास दुबे के लिए होटल भी बुक करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे बेशक इन्होंने होटल बुक करने की कोशिश की हो विकास दुबे के लिए, पर ये पूरी तरीके से फेल हो गए, क्योंकि जब वेरिफिकेशन का नंबर आया तो वेरिफिकेशन के लिए उसने कोई अपनी आईडी नहीं दिखाई। और इसी वजह से यूपी की STF टीम को पता चला कि हरियाणा के एक ओयो होटल में विकास दुबे छुपने की कोशिश कर रहा है। ये भी बता देते हैं कि विकास दुबे के गांव में कुओं के अंदर की तलाशी ली जा रही है और गोताखोर हर तरीके की जो वहाँ पे कुएं वगैरह हैं उन सब की तलाशी ले रहे हैं कि कहीं उनमें हथियार वगैरह तो नहीं छुपा के रख रखे। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की थी तो इसमें कुछ बड़ा ही नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जब ये हत्या यूपी में उस दिन हुई थी और 8 पुलिसकर्मी हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो काफी चाहे हम विपक्ष की बात करें और चाहे समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, तो ये वो लोग हैं जो कि जब योगी सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से इतने कड़े एक्शन इसको लेकर लिए जा रहे हैं तो तब इनका मुंह कुछ नहीं खुलता। योगी सरकार पहले ही कह चुकी है और विकास दुबे को निश्चित ही पकड़ा जाएगा, इतनी सख्त सजा मिलेगी कि 7 पुश्तों तक अपराध करना भूल जाएगी। CM योगी आदित्यनाथ के राज में किसी को भी अपराध करने की छूट नहीं है। विकास इंसान नहीं राक्षस है। बिकाऊ में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये सभी खबरें राज्य मंत्री PSW चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने मंगलवार को कही थी। और इसी के बीच जिस तरीके के बयान योगी सरकार की बात भी करें तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया है कि चाहे अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इसी तरीके की बात कमलेश तिवारी की जब हत्याकांड मामला था उसमें भी CM योगी आदित्य ने जिस तरीके से कड़ा एक्शन लिया था, तो आप देख सकते हैं कि इस बार भी योगी सरकार इन अपराधियों को बख्शेगी नहीं। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की कि समाजवादी पार्टी की तरफ से किस तरीके से इन अपराधियों को सराहा जाता है। जिस दिन ये मामला सामने आया था तो उस दिन आपने भी देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें पुलिस को ही गलत ठहराने की कोशिश कर रही थी और आदित्य और समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरीके के आरोप योगी आदित्यनाथ की सरकार पे लगाए जा रहे थे कि जंगल राज है या फिर तमाम तरीके की चीजें उनके लिए की जा रही थी। पर यहाँ पे साथ समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि ये उनका राज नहीं है कि जहाँ पे गुंडे और ऐसे अपराधियों को साथ में बैठकर खाना खिलाया जाता है या फिर उनके लिए इनकी मित्रता होती है। ये योगी सरकार है जो कि
हर किसी को समान अधिकार देती और जो अपराधी है उसे सजा भी ये सरकार दे के रहेगी। तो हम बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी ने अभी योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि ये जो हादसा यूपी में हुआ है उसका जिम्मेदार योगी सरकार है, उन पे ही जिम्मेदारी डाल दी थी। कि ये यहाँ पे समझना चाहिए विपक्ष को, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो, जब भी कोई ऐसी घटना कोई यूपी से सामने आती है तो किस तरीके से ये बिलबिलाने लग जाते हैं। आरोपी को कुछ कहने की बजाय ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो इसी बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरीके की बातें की गई और भाजपा के विकास दुबे को बदनाम करने की कोशिश की। तमाम तरीके की बातें उनको लेकर की गई और योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक को बदनाम करने की कोशिश इसमें की गई थी। आज जिसको यूपी पुलिस पकड़ने के लिए दिन और रात एक कर रही है और ये भी है कि उसे बख्शा नहीं जाएगा, तो ये कहां से ताल्लुक रखते हैं आज ये सभी को पता है। जो समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर निशाना साध रही थी और ये कह रही थी कि इनके राज में ऐसा हुआ है और योगी सरकार ने ऐसे लोगों को श्रेय दे रखी है, तो यहाँ पर ये तमाचा है समाजवादी पार्टी के लिए कि समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता था ये विकास दुबे। और आज तो सभी को पता है जो पोस्टर्स यूपी में लगे हुए हैं उसमें किस तरीके से समाजवादी पार्टी का हाथ रहा है ऐसे अपराधियों के सर के ऊपर, आज पूरी जनता जानती है। यहाँ पर आपको मैंने अभी कुछ देर पहले जैसे कहा था कि ये योगी सरकार का राज है और इसी बीच योगी सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, इस मामले को लेकर कड़ा रुख अपना रही है और जो भी विकास दुबे से कनेक्शन रखता है या फिर जो भी मदद करने की कोशिश कर रहा है उन सबको वो आड़े हाथ ले रही है। चाहे फिर वो उसमें विकास दुबे के मुखबिर रहे चौबेपुर थाना के पूर्व एसएचओ विनय तिवारी हो और या फिर उनमें से कोई भी उसका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और आज इसी बीच लखनऊ के एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि 4 और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया है और उसी के साथ उन्होंने सारी यूपी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया कि किस तरीके से पिछले दिनों में अपराध को यूपी में कम किया गया है। और यहाँ पर उन्होंने उपलब्धियां गिनवाने के साथ एडीजी ने आज ये भी कहा कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसमें कोई भी शामिल हो, बख्शा नहीं जाएगा। और जिस होटल में विकास दुबे कल रात रुकने के लिए आए थे तो वहां की जो सीसीटीवी फुटेज थी अब उन्हें खंगाला जा रहा है और जिसमें वो फोटो सामने आ रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि उसमें विकास दुबे थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब इतने दिनों से आदमी इधर से उधर भाग रहा है तो दर बदर की ठोकरें खा रहा है पुलिस से बचने के लिए, तो पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज की तो खंगाले जा रहा है और पुलिस मामले को सक्रिय हो गई है। अब देखना ये होगा कि विकास दुबे अपने आप को कितने दिन और बचा पाएगा, क्योंकि अब ज्यादा दिन भागना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस इस चीज को लेकर सक्रिय हो चुकी है और वो जल्द ही उसे उसके किए की सजा जल्द ही देगी। और यही आपको बता दें कि लखनऊ में विकास दुबे गोलीकांड में हर दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में एक नई जानकारी सामने आई है कि विकास दुबे ने अपनी पत्नी को घटना से पहले बता रखा था कि वो घटना की रात मोबाइल पर देखती रहे कि गांव में क्या चल रहा है। विकास दुबे के मकान में करीब 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इन कैमरों का एक्सेस विकास दुबे और उसकी पत्नी ऋचा दुबे के फोन के मोबाइल पर भी था। सूत्र बताते हैं कि विकास दुबे ने पत्नी को घटना से पहले बता रखा था कि वो घटना की रात मोबाइल पर देखती रहे कि गांव में क्या चल रहा है। विकास को खतरा था कि उसके घर पर छापेमारी करने वाली पुलिस उसका एनकाउंटर भी कर सकती है, लिहाजा उसको अगर कोई खतरा लगे तो वो भी अपने लोगों और आला अधिकारियों और नेताओं को सूचना दे दे और उसके बाद उसे ज्यादा खतरा लगे तो वो खुद भी वहां से भाग जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा प्री प्लान करके इस विकास दुबे ने इस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद ये दोनों ही फरार चल रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि कानपुर के इस मुख्य आरोपी विकास दुबे पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है, जो कि पहले 25,000 था। विकास दुबे के सरेंडर की खबर अब ग्रेटर नोएडा में भी अलर्ट पर है। कोर्ट में आने वाले लोगों की मास्क हटाकर जांच की जा रही है। सूरजपुर जिला में कोर्ट में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। विकास दुबे को लेकर ग्रेटर नोएडा में हाई अलर्ट जारी किया गया है और कोर्ट परिसर में भारी पुलिस तैनात बल है और कोर्ट ने सभी गेट पर सघन चेकिंग जारी है। विकास दुबे एनसीआर में होने वाली खबर से जिला गौतम बुद्ध नगर पे भी हाई अलर्ट पर है। यहीं पे आपको ये भी बता दें, यूपी एसटीएफ की टीम भी विकास दुबे के गांव पहुंची और बिकारू में कुएं को खाली कराया जा रहा है। कुएं में हथियार फेंके जाने की भी खबर है और फरीदाबाद में 2-3 दिन तक रुका था विकास दुबे। इसके अलावा सेक्टर 87 में नहर पार की न्यू इंदिरा कॉलोनी में अपने रिश्तेदार के यहाँ 2-3 दिन रुका था। फरीदाबाद की स्पेशल क्राइम टीम ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे 2 साथियों के साथ प्रभात और अंकुर को फरीदाबाद में भी गिरफ्तार किया गया है। अंकुर ने विकास दुबे की छिपने में मदद की थी
और वहीं आपको बता दें कि विकास दुबे के गांव का रहने वाला है प्रभात, और प्रभात से 4 हथियार बरामद हुए हैं, 2 सरकारी पिस्टल हैं। और सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि यही दूसरी ओर पुलिस को शक है कि उसके विभाग में कुछ लोगों के मुखबरी की, और फिलहाल उसकी जांच लखनऊ आईएजी के हवाले कर दी गई है। वो वायरल ऑडियो भी सामने आया है जिसमें एसएचओ विनय तिवारी उनकी बात सुनते सुनते कानपुर में बिल्लौर के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के मोबाइल में मिली रिकॉर्डिंग में साफ पता चल रहा है कि उन्होंने चौबेपुर के दरोगा विनय तिवारी की शिकायत एसएसपी अनंत देव से की थी। इसके बावजूद एसएसपी अनंत देव से कोई भी कनेक्शन नहीं लिया गया। ये ऑडियो शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र के मौजूदा एसएसपी दिनेश कुमार पी को सौंपा गया है। और बता दें कि बिंकारू गांव घटना के बाद दरोगा विनय कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया है।